इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिलोम फलन क्या होता है, एक इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, किस फलन को हम प्रतिलोम फलन कहेंगे और उस प्रतिलोम फलन का मान कैसे निकलता है। हमें एक फंक्शन दे रखा है जो x टू y है और एक अन्य फंक्शन g इस प्रकार से दे रखा हो जो y टू x हो। फलन f में जो प्रांत है वो फलन g में सहप्रांत बन जाता है, फलन f में जो सहप्रांत है वो फलन g में प्रांत बन जाता है। साथ ही यदि हमें गॉफ और फॉग के आइडेंटिटी फंक्शन का एग्जिस्टेंस भी दिया गया हो, फलनों के संयोजन के तत्समक फलन भी यदि विद्यमान हो, तो उस कंडीशन में f फलन व्युत्क्रमणीय होता है और g को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो g f का प्रतिलोम हो जाएगा। हम f को g का प्रतिलोम फलन भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें मेन फंक्शन के रूप में कौन सा फंक्शन दिया गया है। यदि मेन फंक्शन के रूप में f दिया गया है तो g प्रतिलोम फलन हो जाएगा f का, और यदि मेन फंक्शन के रूप में g दिया गया है तो f प्रतिलोम फलन हो जाएगा g का। अभी हम f को मेन फंक्शन के रूप में लेके चल रहे हैं, इसलिए फंक्शन g f का इन्वर्स है, फलन g f का प्रतिलोम फलन है। तो हमने देखा कि प्रतिलोम फलन क्या होता है और प्रतिलोम फलन कौन सा होता है। अब हम इस प्रतिलोम फलन का मान कैसे निकलता है ये देखेंगे। एक एग्जांपल लेके हम चलें। हमें दिया गया है f(x) = 2x - 1, ये हमारा मेन फंक्शन है। आप देखें कि ये हमें x की टर्म में दिया गया है। यहाँ पर फलन f ब्रैकेट में x लिखा हुआ है और बराबर में 2x - 1, ये वास्तव में प्रतिबिंब की वैल्यू होती है, इमेज की वैल्यू होती है। x के मान रखते जाओ और उसका प्रतिबिंब हमको मिलता जाएगा। तो ये अभी हमें x के टर्म में दे रखा है, इस f का प्रतिलोम g है, और ये जो x की टर्म में समीकरण दे रखा है इसको हमको y की टर्म में कन्वर्ट करना है। जब ये y की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल y के रूप में बदल जाएगा, तब वो प्रतिलोम का मान हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम डायग्राम, एरो डायग्राम के माध्यम से समझ लें। हमें दो सेट दे रखे हैं, ये x है, ये y है और फंक्शन f है। ये फलन f का प्रांत है x और ये y सह प्रांत है। फलन f के प्रांत को हम x से दिखा रहे हैं और फलन y के सह प्रांत के अवयवों को हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो x का प्रतिबिंब y है। यदि हम इसको फलन के संकेत के रूप में दिखाएं इस प्रतिबिंब को, तो ये फलन f, फलन का संकेत f और ब्रैकेट में प्रांत का अवयव जो कि x है। तो x के प्रतिबिंब को हम फलन के संकेत के रूप में fx के रूप में भी दिखा सकते हैं। x का प्रतिबिंब जो y था उसको हम fx भी कह सकते हैं। ये fx और y दोनों इक्वल वैल्यू हैं, तो fx = y। अभी हमें जो समीकरण दे रखा है वो ये x की टर्म में ही है, ये प्रतिबिंब की वैल्यू है। ये fx क्या होता है, ये y के इक्वल होता है, तो y = 2x - 1। अब हम बात करें एक अन्य फलन g की जो y टू x हो। ये फलन g है जो y टू x है। अब फलन g के लिए ये जो y है ये प्रांत बन गया और जो x है ये सह प्रांत बन गया। तो इस y का प्रतिबिंब सह प्रांत में x है, और इसको यदि हम फलन के संकेत के रूप में दिखाना चाहें तो फलन का संकेत है g और ब्रैकेट में फलन g के प्रांत का मान, फलन g का प्रांत अभी ये है और उसका अवयव y है, तो ब्रैकेट में y लिख दिया। तो y का प्रतिबिंब जो x था उसको यदि हम फलन के संकेत के रूप में दिखाएं तो वो gy आता है। तो x और gy वास्तव में आपस में बराबर हैं। जैसा हमने x के लिए किया था, फलन f था, x का प्रतिबिंब उसको हम fx के रूप में दिखाया था, तो fx = y आया था। अब फलन g के लिए y का प्रतिबिंब gy, तो gy = x। ये जो gy है यही वास्तव में प्रतिलोम फलन का मान देगा हमें। फलन f का प्रतिलोम फलन g है और gy का जो समीकरण आएगा वही समीकरण प्रतिलोम फलन का मान होगा।
जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो समीकरण हमें x की टर्म में है, वेरिएबल यहाँ पर x है, चर राशि x आई है। अब यहाँ पर जी वाई ब्रैकेट में y लिखा हुआ है तो हमें जो फलन का जो समीकरण आएगा वो y की टर्म में होगा। y की टर्म में जो समीकरण आने वाला है वही वास्तव में प्रतिलोम फलन का मान होने वाला है। यहाँ पर हमें जो फलन दे रखा है f(x) = 2x - 1, इसका यदि हमें प्रतिलोम निकालना है तो इस 2x - 1 जो अभी x की टर्म में है इसको हम y की टर्म में कन्वर्ट कर लें। y की टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर y कर दो तो प्रतिलोम हो जाएगा, वो गलत होगा, उसमें गलत मान आएगा। इसको हम गणितीय प्रक्रिया के द्वारा हल करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे ये देखें। ये f(x) किसके इक्वल होता है, f(x) इक्वल होता है y के, तो हमने यहाँ पे y = लिख दिया 2x - 1। तो जैसे यहाँ पर y फ्री है और इस तरफ राइट हैंड साइड पे x की टर्म में समीकरण दिया गया है, अब हम कुछ ऐसा करें कि x फ्री हो जाए, अकेला रह जाए और बाकी सब चीज़ें इधर y के साथ में आ जाएं, तो y की टर्म में समीकरण हो जाएगा और जैसे ही समीकरण y की टर्म में आएगा वो प्रतिलोम फलन का मान होगा। तो यहाँ पर -1 है, साइड हमने चेंज की, पक्षांतर किया, -1 इधर आके +1 हो गया, तो ये हो जाएगा y + 1 = 2x। अभी भी x के साथ में 2 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो y + 1/2 = x। अब x फ्री हो गया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू इस तरफ और वो वैल्यू इस तरफ, तो x = y + 1/2। यही प्रतिलोम फलन का मान है। समीकरण जो कि x के टर्म में था 2x - 1, उस समीकरण को हमने y की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो समीकरण वेरिएबल x के रूप में था, चर राशि x के रूप में था, उसको हमने वेरिएबल y के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, चर राशि y के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। यदि समीकरण जो x के टर्म में है उसको y की टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वही प्रतिलोम फलन का मान होता है। ये x किसके बराबर में है, ये x जी वाई के बराबर में है, इसको हम जी वाई भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में चूंकि यहाँ पर y है, देखें आप y की टर्म में ही समीकरण आ गया है, यही प्रतिलोम फलन का मान है। तो यदि x की टर्म में हो तो उसको y की टर्म में कन्वर्ट कर दो, और यदि कोई फलन y की टर्म में है तो प्रतिलोम निकालने के लिए उसको x की टर्म में कन्वर्ट कर दो। इसी तरीके से प्रतिलोम निकाले जाते हैं। थैंक यू।